तरीके से यहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ है। पिछले 7 महीने के बाद ये पूरे तरीके से तोड़ा जा रहा है। 7 महीने से ये चला आ रहा है प्रकरण की कभी टूटता था कभी। कितने बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितने बुलडोजर लगे। तो 5,000 रुपया नहीं मांग रहे हैं तो गरीब कमाए न अपने बच्चा दिया न पाइए। दिया था इनको खाली करने के तो कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? फुटपाथ पर है लड़कियां जवान लेके कहाँ चले जाएं? वहाँ दिए बताइए आप इनका सुना रहे हो कहीं सुनिए का यानी कि जवान लड़कियां कहाँ लेके वही कह रहे हैं। आप बताइए हम लोग सुबह 5 बजे से लाइट काटे हुए हैं। इतनी गर्मी है, बच्चों के गर्मी लग रही है, बच्चे रो रहे हैं। 80 स्क्वायर फीट का मतलब एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन होगा। बस उसमें कैसे रह पाएंगे? है कि यह है लखनऊ का अकबरगंज इलाका है जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। इसका जो है तोड़फोड़ के लिए सरकार कहती है ये नगर निगम की ज़मीन है, LDA की ज़मीन है और यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पुराने वासिंदा है यहाँ के, इसलिए हमको यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार के हिसाब से ये नगर निगम की ज़मीन है, इस वजह से इसको तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया था इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि इधर चुनाव था, चुनाव को देखते हुए इसको रोका गया था। हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और आप पीछे देखिए कितने बुलडोज़र यहाँ पर लगा हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितने बुलडोज़र लगे हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। और इधर ड्रोन से भी यहाँ पर नज़र बनाई गई है ताकि कोई ऐसी गतिविधियाँ ना होनी पाए और इसकी ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये समय भी दिया था सरकार ने, इन लोगों को बाखूबी समय दिया गया था कि आप अपने अपने सामान यहाँ से हटा लें, नहीं तो कभी भी यहाँ पर है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि सरकार ने या प्रशासन ने यहाँ पर समय नहीं दिया इसको तोड़ने के लिए। 5 से 6 महीने बहुत होते हैं लोगों को अपना सामान हटाने के लिए और काफ़ी पुलिस फोर्स भी लगा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इधर आके इधर से पूरा दिखा दे कि किस तरीके से तोड़ा जाना है इस अकबर नगर के इलाके को। तो अभी हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ के जो अधिकारी उनसे भी बात करेंगे कि इसके बारे में क्या कहेंगे कि कोर्ट के आदेश के पाने के बाद ये तोड़ा गया है या यहाँ पर कब तक ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है। पीछे चारों तरफ से इसको बैरिकेड करके रोक दिया गया ताकि यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा ना होने पाए। तो बने रहिए। तो इसके बदले में कोई आवाज दिया गया है कि कुछ नहीं दिया गया है। 5,000 रुपया महीना दे तो गरीब कमाए न पाइए तो कहाँ से दे। तो रहे बसंत कुंज बसंत विहार में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों को मकान दिया जा रहा है। कहाँ? अरे तो 5,000 रुपया नहीं मांग रहे हैं तो गरीब कमाए न पाइए, अपने बच्चा दिया न पाइए, दवाई लान न कर पाइए तो कहाँ से दे, कहाँ से दे? यूँ बताओ। मंदिर है ना, मस्जिद है ना, गुरुद्वारा, मर जाएंगे तो कहाँ कॉलोनी के दफन दिया जाएगा। पानी पीने नहीं है, एक कॉलोनी दी गई 5,000 रुपये महीना प्लस 100 रुपये किराया रोज का, कहाँ से लाएंगे? आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? अभी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, कुछ नहीं है। अभी चाहती क्या है? फ्री चाहिए हम लोग को, फ्री चाहिए, फ्री में जी। अच्छा, और आप क्या चाहेंगी? क्या चाहते हैं? बच्चे देखो जाए भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं और गगन में कत्ती गरम में मर रहे हैं बच्चे। प्रशासन कह रहा है कि इनको पहले से ही मौका दे दिया गया था, बता दिया गया था कि जगह को खाली कर ले। ये नहीं कहा गया था 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला गया था, बहाने से लिखा गया था। हम लोग सब लोगों ने लिखवा दिया। अब वहाँ जाने के बाद पता चला 5,000 रुपये किस दें, प्लस बिजली का दें, चौकीदार को दें, नाली साफ करो अलग से, तो कहाँ से हम लोग पाएंगे? तरफ से 5,000 के बाद और अलग जो सुविधाएं उसका पैसा देना, अलग से देना। अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी भविष्य खराब, ये बच्चों की भविष्य खराब। हम यहाँ ना काम करते, कोठियों में काम करते, वहाँ से कैसे काम करने आएंगे? काम करते कोठियों में, हाँ, झाड़ू बर्तन करते हैं। अब कहाँ से करेंगे? वहाँ 100 रुपये देखेंगे, रोजमर्रा कमाती है, खाती हुए वही है, कहाँ से लाएंगे? जी हम ये कहना चाहते हैं वहाँ कॉलोनी पार्क बना दें, उनको लगा नगर वाले खुश हो जाएंगे। ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना पढ़ो, ना स्कूल है वहाँ पर, ना मस्जिद मंदिर है वहाँ पर, कुछ है भी तो नहीं सर। मतलब सुविधाओं के अभाव के बिना आप लोगों को घर पार्क दे देना, उनको लगा खुश हो जाएंगे। तब तबियत खराब होगी, पार्क जाएंगे क्या? अस्पताल कम से कम बहुत दूर है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको भी स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अगर इनको आवास भी दिया जा रहा है तो इनके लिए कुछ सुविधाएं जो है, ये गरीब है, रोजमर्रा खाते कमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार छोटे छोटे बच्चों को दिखा दें कि इनके लिए कुछ सरकार स्कूल और आवास की व्यवस्था अगर की गई है तो स्कूल की भी व्यवस्था किया जाए, है ना? यही चाहती हैं आप लोग? हम लोग को फ्री दिया जाए, जो हम लोग को दिया जाए, सब कुछ फ्री दिया, हम लोग खुशी खुशी चले जाए। रकम कितनी मांगी जा रही है? 6 लाख महीने का, 5,000 रुपये महीना। देखिए इनसे 6 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो वैसे सरकार की एक फ्री योजना है कि गरीबों को दिया जाए, तो इनसे किस आधार पर 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है और 5,000 रुपये इनको महीना देना है। अगर इनके पास 5,000 रुपये होते महीने के कमाने तो यहाँ पर आके झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रहे होते। सरकार को चाहिए कि इनके
लिए कुछ सुविधाएं दी जाए, यही चाहती ना आप लोग? जी 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 कि हम लोग को सरकार फ्री दे, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग घर तोड़ रहे हो, घर ले रहे हो तो घर की बली घर तो दो, 3 बहुएं हैं, बताओ हम कहाँ एक रूम दे रहे हैं। सरकार कह रही हमने 6 महीने का वक्त दिया था इनको खाली करने के लिए। तो कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? फुटपाथ पर हैं लड़कियां जवान लेके, कहाँ चले जाएं? वहाँ दिए हैं, वहाँ जंगल है, दिन दोपहर हम लोग को लूट लिया जाएगा। वहाँ कुछ नहीं अभी है, ना कोई साधन है, ना डॉक्टर है, कुछ कहाँ जाए हम लोग? कितनी दूरी है यहाँ से? अरे मान लो यहाँ से 12 के आगे निकल जाएंगे। हाँ इतनी दूर है। वग्गा में, लखनऊ में ही आता? हाँ लखनऊ से बहुत दूर है, 13-14 इतनी दूर है। कहाँ से हम लोग? सारा कामकाज इधर इतनी एरिया में? हाँ, इनका स्कूल भी इधर ही है, सब हम लोग का यही है, पूरा अकबर नगर यही कमाता खाता है। कितना समय दिया गया है आप लोगों को ये एरिया खाली करने का? रह रहे हैं 75 साल से रह रहे हैं, तो काफ़ी दिन हुआ कि नहीं, तो सारा तो कारोबार यहीं का है, बाहर का तो है नहीं कि आज को हमको कॉलोनी मिली है तो हमको वहाँ कारोबार मिल जाएगा। कारोबार आज मिला हमको, यहाँ 75 साल से नहीं हम लोग रह रहे भैया। 4 में बैठे हम लोग सुबह। यार बिना पानी कैसे हम रहेंगे बताओ, बिना पानी खाना कैसे खाएंगे बताइए आप। इनका सुना रहे हो, कहीं सुनिए का? यानी कि इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है और इनकी नाराजगी मीडिया से भी है, क्योंकि मीडिया इनकी बातों को दिखा नहीं रही। बड़ी मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, इनकी बातों को दिखाया नहीं जा रहा है। जवान लड़कियाँ कहाँ लेके, वही कह रहे हैं कि आप बताइए हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लेके पैसे आएंगे, कितना देंगे हम लोग कमा के? काट दी गई, न्यायालय में बैठे हम लोग सुबह से। मतलब आज बिजली भी, अभी बिजली कब काटी गई है? पागल से लाइट काटे हुए हैं भाई, सुबह 5 बजे से लाइट काटे हुए हैं। इतनी गर्मी है, बच्चों के गर्मी लग रही, बच्चे रो रहे हैं। अब घर में पीने का पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर में पीने का पानी नहीं है। सुबह से बिल्डोजर चला रहे हैं, लगातार बिल्डोजर चला रहे हैं, खाली 3 घंटे का रेस्ट लिए हैं और उसके बाद में पूरे मोहल्ले में देखिए परेशानी है। लोग क्या रोड पे लेटेंगे क्या? अभी कहने पापा मुझे जाएंगे स्कूल लेने, वापस भी आएंगे क्या? इतना टाइम तो है नहीं उनका। पड़ जा रही है जी बहुत दूर है। किस क्लास में होगी? जी फर्स्ट में हो। अभी देखिए छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट क्लास में है। सरकार अगर आवास भी दी है तो वहाँ पे आवास के साथ इनके लिए कुछ व्यवस्था भी दी जाए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है, सरकार का भी आदेश आ गया, तो टूटना ही टूटना है। लेकिन अगर इनके लिए आवास की व्यवस्था की गई है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसे सरकार फ्री में देती है, वैसे इनको भी जो 5 लाख का रकम है इनको भी एक फ्री में दिया जाए, क्योंकि आवास योजनाएं फ्री में दी जाती है। अब सरकार किस दायरे में इनको ले रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है कि आपको रकम देना है, और स्कूल और जैसे कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का सारा काम, क्योंकि इनकी कई पोस्टें यहाँ से रहती चली आ रही है, सरकार का इनका सारा कामकाज इतने ही एरिया में रहता है और यहाँ से उठा के इनको 20 से 25 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। तो इनको यही दिक्कत है कि सारा कामकाज मेरा यहाँ पे है और हम यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। बहरहाल सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, जैसे आवास दी है वैसे और कुछ सुविधा इनको यहाँ से दिया जाए, क्योंकि ये तो टूटना है, क्योंकि ये तो टूटना ही टूटना है। अब बुलडोजर भी देख लीजिए किस तरीके से पूरा, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पूरा दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ है। पिछले 7 महीने के बाद ये पूरे तरीके से तोड़ा जा रहा है। 7 महीने से ये चला आ रहा है प्रकरण की, कभी टूटता था कभी रुकता था। कोर्ट में भी ये मामला गया। 1200 अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में 1200 मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना। यहाँ पर सरकार कह रही है 1669 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को आवंटित किया जा रहा है। लेकिन इनका आरोप ये है कि सरकार सिर्फ हमें आवास दे रही है, लेकिन वो 6 लाख रुपए उनकी डिमांड है और 5,000 रुपये महीना इनको किस्त भरना है। अब ये कह रहे हैं कि गरीब है और हम कहाँ से लाएंगे। अगर हम इतने अमीर ही होते, हमारे पास इतना पैसा होता, तो हम इन झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे स्थानों में नहीं रह रहे होते। तो सरकार को भी चाहिए, अगर इनको यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं आवास के साथ, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं। ये थी जनता की राय। और छोटे छोटे बच्चे आप देख ही सकते हैं, यहाँ 3 महीने से ना पानी आ रहा है। सुबह से 6 बजे बत्ती काटी गई है, पानी नहीं आ रही। अपना तो आप एसी में बैठ, अपना आप कूलर बड़े बड़े मंगा के आप बैठे, हम सब गर्मी में चढ़ने बाहर आ रहे तो कह रहे हैं अंदर जाइए। अंदर गर्मी में कैसे रह सकते हैं ना। अभी वहाँ पे घर वर मिल गया कि नहीं मिला? जी अभी नहीं, वहाँ नहीं मिला है। तब जाओगे कहाँ? अब जहाँ और फ्री में भी नहीं दे रही हैं, फ्री में दो तो जाए भी खुशी खुशी। क्या कहना चाहिए? अरे सर अब कहना क्या चाहेंगे, हम लोग तो पूरी तरीके बर्बाद हो चुके हैं। नहीं, अब जैसे कि कह रही सरकार की
कि 7 महीने का वक्त दिया गया था, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 7 महीने से ये प्रकरण चल रहा है, नगर निगम की ज़मीन है, इनको विस्थापित करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान दिया जा रहा है। उस मकान के बारे में बताइए, वो कितने स्क्वायर फीट में आपको दिया जा रहा है, उसमें कितने कमरे का है? 280 स्क्वायर फीट में मकान दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ एक एक मकान में 4-4 परिवार रह रहे हैं, उसमें कैसे रह पाएंगे? 280 स्क्वायर फीट का मतलब एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन हो गया। बस और उसमें कैसे रह पाएंगे? हम 5 परिवार हैं भाई, हमारे जैसे कि पिताजी के 4 औलादे हैं, तो 4 लड़के रह रहे हैं एक मकान में, एक इंसान को दिया जा रहा है, 3 कहाँ जाएंगे? मतलब अलग अलग, और वो भी कोई फ्री नहीं दिया जा रहा है। गरीब आदमी यहाँ से जाने के बाद में वो अपना पेट पालना उसके लिए मुसीबत हो जाएगा, वो मकान कहाँ से देगा? जिन लोगों का सारा रोज़गार यहीं से है, यहीं पे रह रहे हैं, पूरी ज़िंदगियाँ, पूरी पीढ़ियाँ उनकी ख़त्म हो गई हैं। आज यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 2-2 3-3 पीढ़ी लोगों की गुजर गई हैं, यहीं से कमाना, यहीं से खाना। जैसे आज दोस्तीकरण किया जा रहा है, इसके पहले आप लोगों को नोटिस कब दिया गया था, मतलब कि आज से तोड़ा जाएगा, कुछ मौका दिया गया था आप लोगों को सामान? अरे ये तो मान लीजिए करीब 8-9 महीने से चल रहा है। नहीं, अभी जैसे आज अचानक से तोड़ा जाना शुरू हो गया, क्या 1-2 दिन पहले आप लोगों को बताया गया था कि आप अपने सामान हटा लें, ये तोड़ा जाएगा? नहीं, ये तो काफ़ी दिन से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये तो अचानक अब फिर से आ गए चुनाव के बाद से, और बताया कुछ नहीं गया हम लोगों को। अब हम लोग तो बस ऊपर वाले के सहारे हैं और हम लोग ना यहाँ कोई सुनने आ रहा है। तो मकान आपके नाम हुआ या नहीं हुआ जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है? अभी कुछ नहीं है हम लोग ना वहाँ पे। तो अभी मौके पे कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे कहाँ? अब अपना देखते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। बस हम लोग तो दिन रात इसी में मरे जा रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं पेट भर के, ना सो रहे हैं नींद भर के, दिन रात समझ लीजिए जाग रहे हैं और बैठे हुए हैं। बच्चों को देखते हैं तो दिल कलेजा फटता है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं। नहीं, हमारे नहीं, सब हमारे ही बच्चे हैं, मोहल्ले के हैं, हमारे यहीं के हैं, सब अकबर नगर के, हम सब लोग यहीं के हैं। तो अब कैसे क्या किया जाएगा? अब यहाँ हम लोग 30-40 साल पुराने लोग रह रहे हैं। पहले सरकार कहाँ थी? हमको पहले से ही बता दिया था, तो हम लोग इतना सब कुछ क्यों करते हैं? अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी हमने लगा दी यहाँ पे, जो कमा के लाए यहाँ लगा दिया, बनवाया, रहा यहीं पे रहे। मतलब आप कब से रह रहे हैं? कितने परिवार यहाँ पे रह चुके हैं? ये समझ लिए कि हमारे भाई साहब थे, भाई साहब का इंतकाल हो गया, उनका पूरा परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं। अब वो बिना बाप के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। एक बेटी है, एक बेटा है। तो मतलब ना कोई अलग अलग मकान दिया? जैसे आप 2 भाई हैं। जी। आपको अलग अलग दिया जा रहा है या वो एक जैसे एक मकान में हम 4 लोग हैं तो एक ही को दिया जा रहा है। जैसे एक नोटिस पे एक मकान। भाई अब ये एक मकान है, उसमें हम 4 लोग रह रहे हैं। भाई हमारे पिताजी का मकान है, जैसे कि उसमें हम 4 भाई हैं, 4 रह रहे हैं, तो एक को ही दिया जा रहा, 3 क्या करेंगे? और 280 स्क्वायर फीट का मकान है, उसमें कोई क्या करेगा? 80 स्क्वायर फीट में आपके 4 भाई को रहना, पूरे परिवार को उसी में रहना, कैसे रहेगा आदमी? किस तरीके से रहेगा भाई? आपको यहाँ जो रहते थे वो कितने में था आपका? वो हमारा तो यहाँ पे है करीब 800 स्क्वायर फीट का मकान है। अब सोचिए 800 स्क्वायर फीट में रहने वाला परिवार, जो कि 4 भाई रहते थे, वो 280 स्क्वायर फीट में क्या नल पानी की व्यवस्था की गई है? सिर्फ मकान कुछ नहीं वहाँ पे है, बिल्कुल जंगल है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना कुछ है, बिल्कुल आउटर में है। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वहाँ से हम सिटी में भी आते हैं तो कम से कम 50 रुपये किराया हमारा आने जाने का लगेगा। 80 रुपया किराया है। हम खुद गए हैं वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है, कोई आदमी नहीं दिखता वहाँ पे। अगर हम गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं है, मुड्ढे आदमी है, कोई उठाने वाला नहीं। अगर हम गिर गए वहाँ पे तो कोई उठाने वाला नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया है और ना कमरे के अंदर लाइट है, ना पानी है।